सबसे पहले तो हमारे ध्यान में और जानकारी में रहना चाहिए ये बात। कुछ लोग अनावश्यक इसमें राजनीति भी करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि सेवा का पुनीत कार्य है, सेवा की वेदी रची हुई है। अरे आप भी आओ, दो आहुति डाल के अपने जीवन को आप भी धन्य कर लो, इसमें राजनीति मत करो। ये पीड़ा हमने आज से 3 वर्ष पूर्व उठाया था। ध्यान में आता है कि जनता जब जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है, तो हम लोग अलग अलग रूप में सेवा करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में हम अपना अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। कोई पंच है, कोई सरपंच है, कहीं जनपद सदस्य है, कहीं विधायक है, कहीं सांसद है। इस प्रकार से हम लोग वोट डाल के उनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं। परंतु मुझे काम करते करते एक चीज ध्यान में आई कि रोड, पुलिया, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इसके लिए तो सभी काम कर रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे थे। ध्यान में आता है ये काम तो हम करेंगे और करना ही है, और सरकार की भी जवाबदारी है और हमारी भी जवाबदारी है। परंतु मैं 2016 में जब देखा कि गांव में निःशक्त लोग, विकलांग लोग, दिव्यांग लोग भटक रहे हैं, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी के कान में सुनाई नहीं देता तो उसको श्रवण यंत्र चाहिए, किसी के आंख में दिखाई नहीं देता तो उसको मोतियाबिंद की आंख की ऑपरेशन की आवश्यकता है, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है तो चश्मे की आवश्यकता है। तो ध्यान में आया कि कुछ मानव सेवा के लिए भी अगर भगवान ने हमको यहाँ पहुँचाया है, आप लोगों के श्री चरणों के आशीर्वाद से जिला पंचायत में मैं प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत में काम कर रहा हूँ, एक बार सेवा का काम भी करना चाहिए। मुझे बताते हुए आज हर्ष हो रहा है, एक छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ, किसान परिवार में। बहुत गरीबी से, बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन उनने बचपन से पढ़ लिख के, उनके माता पिता ने उनको डॉक्टर बनाया। अब डॉक्टर बनाया तो डॉक्टर का लिए बनाया, सेवा करने के लिए बनाया। आइए डॉक्टर साहब। ईश्वर की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से, दादा पीरेनपुरी जी महाराज की श्री चरणों की कृपा से डॉक्टर साहब आंख के पूरे प्रांत ही नहीं महाकौशल, पूरे मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध आंख के डॉक्टर हुए डॉक्टर पवन स्थापक। उनने अपना जबलपुर शहर के अंदर गोल बाजार में एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया और उस हॉस्पिटल को स्टार्ट करने के बाद वहां अपनी प्रैक्टिस और अपना काम शुरुआत किया। परंतु डॉक्टर साहब के भी ध्यान में आया कि पैसे वाले लोग तो आ जाते हैं, इलाज करा लेते हैं, परंतु गांव में रहने वाला पीड़ित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वंचित, शोषित, जो समाज से छूटा हुआ है, ऐसे लोगों की भी सेवा मुझे करना है। और इसलिए सक्षम भारत संस्था के माध्यम से आज शिविर का आयोजन शुरुआत हुआ। हमने विगत अंजनिया में ये तीसरा शिविर, जिले की 486 ग्राम पंचायत और 1325 गांव को कवर करते हुए हम 3 साल से लगातार ये सेवा का काम कर रहे हैं। और इस सेवा के कार्य में आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मंडला जिले में 12,700 लोगों से भी अधिक लोगों का हमने आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करा दिया। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं, निःशुल्क हमने आपका ऑपरेशन कराया। आज उनको दुनिया दिख रही है। बचपना रहा, जवानी आई, बुढ़ापा आया। अब बुढ़ापे के बाद बचपना तो निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापे का आनंद क्या होता है कि नाती पोते बड़े हो गए, बहू आ गई, बेटा आ गए, घर में सब खुशहाली है, खेती है, बाड़ी है, घर बन गया, मकान बन गया। बुढ़ापे में क्या रहता है, आंख से इन सब चीज को देख सकूं। परंतु ये प्रकृति का नियम है, आए हैं तो जाना है, अमर होकर तो कोई आया नहीं है। और बुढ़ापे में जब आंख से ना दिखे तो बड़ी तकलीफ होती है। नाती पोते को खिलाना है, देखना है, बोले पहचान में नहीं आ रहा, उतने दूर का धुंधला दिख रहा है। रामायण पढ़ने की इच्छा है, गीता पढ़ने की इच्छा है, हमारे ग्रंथ पढ़ने की इच्छा है, तो हमको आंख में नहीं दिख रहा। पेपर पढ़ने की इच्छा है, आंख में नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या है, ये कांच का अपने आंख में एक जाला आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी टॉर्च होती है ना, टॉर्च का जो बल्ब होता है, वैसे ही हमारी आंख में एक बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर जाला आ गया है।
उस जाले को हम हटा के नया बल्ब डाल देंगे और नया बल्ब जब डाल देंगे फिर से उजाला आ जाएगा। इसको बोलते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन। अब इसमें 2-3 चीजों की आपको सावधानी रखना है।